अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, केमिस्ट्री का है। तो जैसे टॉपिक के नेम से आपको पता चल रहा है कि अल्काइंस अपनी एसिडिक नेचर क्यों शो करती हैं। ठीक है, हमारे पास अल्केन्स भी हैं, ठीक है, अल्कीन्स भी होती हैं और अल्काइंस भी होती हैं। ठीक है, तो इसमें अल्काइंस ही एसिडिक नेचर क्यों शो करती हैं। ठीक है, अल्केन्स क्यों नहीं है, अल्कीन्स क्यों नहीं है, अल्काइंस ही क्यों है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी एक हमारे पास जो रीज़न है हमने वो एक्सप्लेन करनी है। ठीक है ना। अच्छा, एसिडिक नेचर का मतलब क्या है। कोई चीज़ एसिडिक कब होती है, कोई चीज़ एसिडिक तब होती है जब वो प्रोटॉन डोनेट करती है। क्या करती है, प्रोटॉन डोनेट करती है। प्रोटॉन का मतलब, H पॉजिटिव आयंस डोनेट करे। ठीक है, अच्छा, तो मतलब है कि अल्काइन एच पॉजिटिव आयंस डोनेट करती हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसके रीज़न को एक्सप्लेन करते हैं कैसे। हमें पता है कि अल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है हमेशा, सिंगल बॉन्ड, और अल्कीन्स के अंदर पाया जाता है डबल बॉन्ड। ठीक है, और अल्काइंस के अंदर पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको पता है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है वो ये है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है। अल्केन्स के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसको हमने देखना है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अल्केन्स के अंदर होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अल्कीन्स के अंदर होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अल्काइंस के अंदर होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब ये कंसेप्ट भी आपको समझ है। अब sp3 में s करेक्टर लेस है और p करेक्टर हाई है। ठीक है, अब अल्कीन्स की बात करते हैं, इसमें s करेक्टर ठीक है लेकिन अब p करेक्टर कम हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत इक्विवेलेंट हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं अल्काइंस की, इसमें s करेक्टर भी इतना है जितना है p करेक्टर है। ठीक हो गया, तो वो ये बात करता है कि इसमें मतलब अगर हम ये देखें sp3 sp2 और sp को, तो इसमें s करेक्टर सबसे ज़्यादा किसके पास है, इसमें s करेक्टर सबसे ज़्यादा अल्काइंस के पास है। ठीक हो गया, ये चीज़ भी आपको समझ आएगी। अब नेक्स्ट, अब हम कोई टर्मिनल अल्काइन लेते हैं, कौन सा, टर्मिनल अल्काइन लेते हैं। टर्मिनल अल्काइन कौन सा होता है, वो अल्काइन जिसमें उसका ट्रिपल बॉन्ड साइड पे हो। ठीक है, मतलब लास्ट टर्मिनल कार्बन के साथ हो। कोई भी हम ले लेते हैं, और अच्छा, कोई भी हमने टर्मिनल अल्काइन लेना है, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कार्बन, ये कौन सा है, प्रोपाइन है। ठीक है, प्रोपाइन, इसमें ये टर्मिनल कार्बन के साथ हमारे तीनों बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक हो गया, अब इसके साथ हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं। इसके पहले 3 बॉन्ड है तो इसके साथ एक हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि कार्बन एट अ टाइम बस 4 बॉन्ड बनाती है। ठीक हो गया, अच्छा, इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, इसके साथ 3 है और एक ये 4, इसकी वैलेंसी पूरी है। अब इस कार्बन की बात करते हैं तो इस कार्बन के एक ये बॉन्ड है और बाकी इसके 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास है प्रोपाइन। अब हमने देखना है कि प्रोपाइन ये एसिडिक नेचर क्यों शो कर रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं, हमने कहा है कि एस अल्काइंस के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। ठीक है, मतलब इस कार्बन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp। ठीक है, तो ये जिसके साथ जो अटैच है हाइड्रोजन के साथ, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन है s। तो मतलब इनके साथ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, sps हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया, अब मेन चीज़ जो हमने देखनी है वो ये है कि इसने प्रोटॉन क्यों देना है, मतलब इसने H पॉजिटिव आयन क्यों देना है। जब H पॉजिटिव आयन देगा तो ये एसिडिक कहलाएगा। ठीक हो गया, क्या कहलाएगा, एसिडिक कहलाएगा। वो अब कैसे,
हमने देखा है कि एस करैक्टर इसमें ज़्यादा है। अब बात देखें, एक एटम के अंदर एस कहाँ पाया जाता है? जो एस ऑर्बिटल है ये न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक पाया जाता है, नियर टू न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक ऑर्बिटल पाया जाता है। तो मतलब एस करैक्टर सबसे ज़्यादा अगर इसमें पाया जाता है तो वो न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है, ठीक है। तो अगर जो न्यूक्लियस के करीब है तो उसमें से डिफ़िकल्टी है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में, ठीक है। डिफ़िकल्टी होती है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट, तो मतलब ये है कि अगर कार्बन में एस पी करैक्टर पाया जाता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल है, ठीक है। अगर हमने मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को, तो कार्बन में तो एस करैक्टर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो एस करैक्टर ज़्यादा होने की वजह से जो कार्बन है वे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं देगा, ये इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं देगा खुद, ठीक है। ये बल्कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, एस करैक्टर ज़्यादा होने की वजह से। इस बात की समझ लगी? तो मतलब ये हमेशा हाइड्रोजन, जब अगर ये हमने बॉन्ड तोड़ना भी है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, तो इसमें से बॉन्ड टूटेगा कैसे? कार्बन में एस करैक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये इससे भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ख़ुद पे क्या चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर ये बॉन्ड तोड़ना है हमने तो एच पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिलीज होगा? एच पॉजिटिव फॉर्म में रिलीज होगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा? एसिडिक नेचर शो करेगा, ठीक हो गया। अगर बात करते हैं हम अल्कीन्स की और अल्केन्स की, अल्कीन्स में एस करैक्टर कम होता है एज़ कम्पेयर टू अल्काइंस। तो इसमें फिर भी पी ऑर्बिटल ज़्यादा होते हैं। पी ऑर्बिटल ज़्यादा होने ये थोड़े से न्यूक्लियस से दूर होते हैं और इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ें भी सही, तो इसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन दे देता है जिस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये एसिडिक नेचर शो नहीं करते। और एल्केन्स में भी sp3 करैक्टर पाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें भी पी ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। पी ऑर्बिटल ज़्यादा होने की वजह से उनके मतलब एस से एक नियर टू न्यूक्लियस होता है और पी ऑर्बिटल दूर होते हैं, इस वजह से इनसे इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल से निकालना देना इलेक्ट्रॉन इजी होता है, जिसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसकी वजह से हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, और इसकी यही वजह है कि अल्केन्स और अल्कीन्स ये एसिडिक नेचर शो नहीं करती और सिर्फ अल्काइंस एसिडिक नेचर शो करती हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच।